नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी वीक के यूट्यूब चैनल्स में। आप सभी का एक बार फिर से। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स जो CHSL 10+2 की जो एग्ज़ामिनेशंस हो रही थी, जिसका एग्ज़ामिनेशंस फ्रेंड्स 17, 18 और 19 ये मार्च से आपको 28 मार्च तक इसके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं देश का जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है, जिसमें कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है सारे देश में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो एक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आपको SSC CHSL के SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल गया होगा फ्रेंड। और जो नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हुए 3 दिन का 17, 18 और 19 मार्च, ये एग्ज़ाम होने के बाद सारे एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स उसका मैं एक छोटा सा एनालिसिस करूँगा, जिससे जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों को हेल्प हो जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि 30 मार्च या 31 मार्च के बाद जब नेक्स्ट उसका एग्ज़ामिनेशन जब डेट हो, जिन स्टूडेंट का होगा तो उनको जो है अभी अपनी प्रिपरेशंस करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट का, उन लोगों का क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द CHSL एग्जामिनेशंस। तो CHSL का एग्ज़ाम जो हुआ 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट और सेकेंड CP का खाली एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको जब स्क्रीन पे ले चलूँगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स का कवर कर दूंगा। उसमें ये भी बताऊंगा, देखिए कौन सा सेक्शंस जो जीके का सेक्शंस है वो मैं पूरा कवर कर दूंगा। उसमें जो माइंड बेस्ड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, और उसमें किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड, आपको बता दूँ कि विच सेक्शन वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द CHSL। CHSL का जो सेक्शंस है, मैथ, GA, इंग्लिश और GI का, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन क्या है तो आपको बता दूँ फ्रेंड्स, GI जो कि हमेशा से जो सेक्शंस रहता था ईजी रहता था। लेकिन इस बार क्या है फ्रेंड्स, जो GI का सेक्शंस है वो ईजी टू मॉडरेट है। कहने का मतलब ईजी टू मॉडरेट है, मतलब कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रिकी बेस्ट पे हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिक जो है आपके माइंड में है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, तो अब तो आप जो है GI के क्वेश्चन जितने भी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के क्वेश्चन से आप करके निकल जाएंगे। लेकिन आप यदि प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप सिंपल नॉर्मल तरीक़ा से उसको बनाने की कोशिश करिएंगे तो वो नहीं बनेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रिकी बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जितने GI के हैं, तो ये क्वेश्चंस था रीजनिंग का जो है डिफ़िकल्ट ही लेवल कहा जा सकता है, क्योंकि टाइम वेस्टेज क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिक पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या था फ्रेंड्स, देखिए, व्हाट वाज द लेवल ऑफ द SSC CHSL एग्ज़ाम 2020 का जो SSC CHSL का एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या है। तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसका जो मॉडरेट लेवल का ही एग्ज़ाम हो रहा है। ओके, इजी टू मॉडरेट ही है। थर्ड क्वेश्चंस क्या था फ्रेंड, तो थर्ड क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी कंसिडर्ड ए गुड अटेम्प्ट फॉर SSC CHSL Tier 1। तो गुड अटेम्प्ट कितना कह सकते हैं आप, जो कितने क्वेश्चंस कर ले तो आप जो है गुड अटेम्प्ट में है, आपके जो है चांसेस है कि आप Tier 1 को क्वालिफाई कर दे। देखिए, मैथ का जो सेक्शन है 25 क्वेश्चंस है इसमें। तो यदि आपके इसमें 17 से 19 के बीच अगर कुछ नंबर आ रहे हैं, 17 से 19 अगर आपने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप गुड अटेम्प्ट पे हैं। GA के बात करें तो 25 में 19 to 21 क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में है। उसी तरह इंग्लिश सेक्शंस की बात करते हैं 25 आउट ऑफ, यदि 21 to 23 कर लेते हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में है। और GI के जो बात करें तो 21 to 23, इस प्रकार बोल सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप टोटल 78 to 82 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में है, आपके चांसेस है कि जो है आप क्वालिफाई कर जाइएगा Tier 1 के। ठीक है, तो ये
78 to 82 के अंदर यदि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैं कंसिडर करूंगा कि जो है गुड अटेम्प्ट में और आपके पूरे चांसेस है कि जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस है, तो आइए थोड़ा जीके के क्वेश्चंस को देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए करंट अफेयर्स से क्या क्वेश्चंस आया था, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अभी देखिएगा। देखिए करंट चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई का करंट चेयरमैन कौन है, तो सौरभ गांगुली जी है, ठीक है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, तो विटामिन बी एंड सी, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। लार्जेस्ट रिवर इज़ आइसलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, तो माजुली, ब्रह्मपुत्र। और देखिए द टर्म ऑफ द शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का टर्म कहाँ पर है, तो ये है सासाराम यानी कि बिहार में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड। और अभी मैंने आपको गुड अटेम्प्ट भी बताया कि आप जो है कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, पूरे चांसेस है कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम का। और आपके पास अभी समय है, हालांकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो चुका है। जिन लोगों को तैयारी है कंटिन्यूस लगे रहिए, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन जो है और अच्छी बेस पे करिए। जैसे कि एक छोटा सा एनालिसिस के थ्रू में भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक हेल्प हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, और जो है क्वेश्चंस का जो स्टूडेंट ने आस्क किया था तो मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया। तो चलिए सारे क्वेश्चन जो है जीके के देख लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस जो है जीके के आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, किस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं एसएससी CHSL के एग्ज़ामिनेशंस में। तो फ्रेंड्स यदि आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए हैं तो आपको ये पक्का ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको यहाँ से कुछ नंबर जो है आपका इंक्रीज़ अवश्य होगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स सारे जीके क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं सारे कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर हो जाए। और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें एंड शेयर करें, ताकि जो है फ्रेंड्स मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो है लोगों को जो ऐसे टाइप के वीडियो जो है हेल्प है तो उनके लिए मैं क्रिएट करते रहूँगा कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं करंट अफेयर्स से यहाँ आप देख रहे हैं फ्रेंड, करंट अफेयर्स से यहाँ 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ आस्क किए गए हैं। करंट अफेयर्स से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से। उसके बाद देखिए मिसलेनियस यानी मिस टाइप का जीके जो आया है वो 2 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, आर्ट्स एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए मेडिवल हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंट बुक्स, अवार्ड, डे एंड लोकेशन, मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं और सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो आपको जो है ये सब जितने भी टॉपिक है सबको आपको बेस मजबूत करके रखना होगा फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन जो है आपको डीपली पढ़ना होगा। देखिए जैसे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चंस किया गया था, देखिए जैसे कि मैंने बोर्ड पे अभी समझाया, तो करंट चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई तो सौरभ गांगुली, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड तो माजुली, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद फ्लैजिला इज द ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोजुआ, द टोम ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड एट सासाराम बिहार। देखिए फ्रेंड्स मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इसको जो सारे क्वेश्चन इससे को रिलेट करके भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको इसको को रिलेटेड करके भी बनाइए। जैसे शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पर एक साधारण टर्म ऑफ शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिएगा इस प्रकार से, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अगर यहाँ पर डिस्कस करने लगूँगा तो वहाँ जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत है, 3 शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको जीके पूरे कराऊँगा। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो 7 होते हैं। विच रूरल बिलोंग्स टू चोला डेंसिटी तो राजेंद्र चोला। वेट ऑफ चंद्रयान 2, देखिए वेट ऑफ चंद्रयान 2 करेंट क्वेश्चन है।
चंद्रयान-2 का वेट कितनी है, तो 2379 kg। ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। CEO ऑफ यस बैंक रवनीत गिल जो है यस बैंक के CEO हैं, जो अभी अभी आप यस बैंक जो चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस जो है आप अप टू डेट कर लीजिएगा। EEG इज़ यूज टू मेज़र ब्रेन फंक्शनिंग, और ECG क्या होता है आपको पता ही होगा। विच स्टेट इज़ मेंशन इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा स्टेट जो है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद नंबर 13 देखिए, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको जानना है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए CEO ऑफ यस बैंक, तो यहाँ डबल हो गया, सॉरी फ्रेंड। देखिए वाटरफॉल लोकेटेड ऑन सारवती रिवर, तो वाटरफॉल सारवती रिवर जो होता है वो कहाँ पर है, जोग फॉल कर्नाटका में। सचिन तेंदुलकर मेड हिज फर्स्ट सेंचुरी इन द विच मैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79th मैच में उन्होंने अपना जो है तेंदुलकर फर्स्ट सेंचुरी किए थे। उसके बाद देखिए लेटरेट सोयल इज़ रिच इन laterite soil is rich in iron, 1 nimble is equal to 4 beat। Number 18 ultraviolet ray are absorbed in तो stratosphere। who is the president of Ukraine, तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से क्वेश्चन किया गया। तो और भी जो है आप जितने भी है प्रेसिडेंट, जैसे यूक्रेन का हुआ, ब्रिटेन का, तो अलग अलग कंट्री के आपको याद रखने हैं, ठीक है। लोकसभा सीट इन उत्तर प्रदेश 80, सारे सीट्स को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन जो है आज किया गया है वो है क्या है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 12 5-year प्लान, तो 2012 to 17 था। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डेंसिटी, तो गोपाल। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसके बाद कर्म युद्ध ग्रंथ बुक इज़ बेस्ड ऑन विच पर्सनैलिटी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये जो है क्रम योद्धा ग्रंथ बुक बेस्ड किया गया है। उनके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके बेस्ड पे ये क्रम योद्धा ग्रंथ बुक बेस्ड किया गया। तो बुक से ऑथर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी आपको सारे याद करने हैं पूरे एक साल के। सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड इन विच कंट्री, मलेशिया। व्हेन वाज द राष्ट्रपति भवन कंस्ट्रक्टेड, कब तैयार हुआ था, तो स्टार्ट 1912 में स्टार्टिंग हुआ था और 1929 में फिनिश हो गया था, और 1931 बाद इन ओपन। उसके बाद 1931 यानी कि पूरे 2 साल के बाद ओपन किया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर जो है ऑथर है एरा डार्कनेस के। वेन वास, देखिए शशि थरूर का जो बुक लिखे हुए हैं, बहुत सारे बुक हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंडेड 1817 बाई केशव चंद्र सेन। ओके, मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चंस बहुत है, आप नोट करते जाइए कहीं पर, और इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है याद करने की कोशिश करिए, और जो आपको पहले से तैयारी है उसको भी करते रहिए, ठीक है। एक बार आपको बस जस्ट मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, और एक बार ये पूरा क्वेश्चंस आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखिए कुमान हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर, सतलज एंड काली रिवर। नोबल पीस प्राइज विनर एबी अहमद अली बिलोंग्स टू विच कंट्री, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। आपको इथोपिया है ना, तो इथोपिया के कैपिटल याद करना, इसका प्रेसिडेंट याद करना, यहाँ का करेंसी, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना है। नोबल पीस प्राइज विनर एबी अहमद अलोंग बिलोंग्स टू, सॉरी डबल हो गया, इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, तो कुछ साल राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1978 को। ओके, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन ए लद्दाख यूनियन टेरिटरी टू लेह एंड कारगिल। ओके, और उसके बाद देखिए पंचशील अग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन विच कंट्री, इंडिया एंड चाइना, इन अप्रैल 1954। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचशील एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और अप्रैल 94 को हुआ था। ओके, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर
तो 29 होते हैं, और मास नंबर अगर पूछा जाएगा तो 63.546। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं 6.6 टू द पावर 10। इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 18 मार्च के सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूँ फर्स्ट शिफ्ट के। तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 360, 352 और 356। तो देखिए, इमरजेंसी के पूरे यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद देखिए, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया हेल्ड, गुवाहाटी। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट एडिशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, और सेकंड एडिशन कहाँ हुआ था, इस प्रकार से आपको याद करना। ओके, ये थर्ड एडिशन जो हुआ था गुवाहाटी में। हु इन्वेंटेड डायनेमाइट, अल्फ्रेड नोबल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, अमिताभ बच्चन को 2019 में। और 2019 की महिला विश्व चेस चैम्पियनशिप किसने जीती है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। हु हैज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर पूछा गया है, आपको गवर्नर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर डिप्टी गवर्नर तो माइकल पात्रा, तो यहाँ मिचेल पात्रा। ओके, सॉरी, मिचेल पात्रा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस ध्यान देने वाली इसे बात है। 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। ओके, व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन 2019, फोर्थ रैंक भारत को कुल 17 मेडल मिले थे, जिसमें हु हैज़ वन द सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2009। बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के क्रिकेटर है। कला अजहर इज ए कॉजेड बाई प्रोटोजुआ। हाउ मैनी आर्ट्स फॉर्म्स आर देयर इन ए कथकली, 5 फॉर्म होते हैं। हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो बिपिन रावत। अभी जो बिपिन जो डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्मी के चीफ है अभी। ओके, हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। हु वन द डूरंट कप 2009, तो गोकुलम केरला फैन क्लब, ये कप फुटबॉल से संबंधित है, डूरंट कप। ओके, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद देखिए फ्रेंड, 19 मार्च को जो है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्मेसिक वेव्स आर देयर, 2 टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली महिला का नाम बताएं, क्रिस्टिना कोच, 2000, जो 288 दिन अंतरिक्ष में बिताकर, और ये कहाँ की है, यूएसए की। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसका कार्यकाल कौन संभालता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार संभालते हैं। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। ये सब देखिए फ्रेंड्स माइंड बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब माइंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रथम इलेक्शन कमीशन कौन थे, कुमार सेन। सुनील अरोड़ा इज़ द करेंट, जो कि 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपको पता रहना है। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए। तो ये आपको अल्फ़ाबेट वाइज याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है ग्रैंड स्लैम भी होते हैं, जो क्रम वाइज ही खेली जाती है, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसका प्रयोग हुआ, आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई, अगस्त 12, 1765। केमिकल फार्मूला ऑफ भूटान, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो C4H10। द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि गद्दाफी हॉकी स्टेडियम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्क्यूलर सिस्टम इन प्लैनेट्स, जीलम फेलम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून, 1.737.1 किलोमीटर। व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड, पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था, तो 1924 को। विच स्पोर्ट इज प्लेड ऑन ग्रीन कोर्ट, टेनिस जो है ग्रीन कोर्ट। इस प्रकार से आपके सारे खेल जो है किस कोर्ट में खेले जाते हैं, इससे भी संबंधित याद रखना है। विच एसिड इज अवेलेबल इन टमाटो, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटो में होता है। जीएसटी कम अंडर विच अमेंडमेंट बिल, तो 122 अमेंडमेंट बिल में जीएसटी आया था। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर,
12 जुलाई 1982, ओके। हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिंदी, नंद किशोर आचार्य। उसके बाद देखिए फ्रेंड, दूध सागर फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गोवा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में। वेन वाज द रोवर कप स्टार्टेड, रोवर कप स्टार्ट कब हुआ था, 1891। और रोवर कप जो है फुटबॉल से, देखिए डूरंड कप और ये रोवर कप दोनों फुटबॉल से। जीतू राय किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से। लवानी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। तो डांस फॉर्म किस स्टेट से है वो उसको भी। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन राजस्थान, तो देखिए सीट से भी आ रहा है, तो 25 सबसे अधिक जो होता है वो उत्तर प्रदेश में। हु वाज द रनर अप ऑफ CWC 2019, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो रनर अप था वो कौन थे, तो न्यूजीलैंड था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत, यारलंग तस सेनकोपो, ठीक है। हाउ मेनी पीपल रिसीव पद्म विभूषण 2019, 4 पीपल। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। और उसके बाद देखिए सेल्स्टिस आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण ग्राम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच यूटी, जम्मू एंड कश्मीर में है। हु इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, 10.8। एयर रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 1.225 एंड वाटर रिलेटिव जो डेंसिटी होता है वो 1000 होता है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ तेहरी डैम, 260 मीटर, लोकेटेड इन उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड में है। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर ए बॉर्डर ऑफ भूटान, 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो बॉर्डर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मैग्नस कार्लेसन इज रिलेटेड टू विच, ये क्वेश्चन था। मैग्नस कार्लसन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो चेस से है जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो, एंड करेंसी क्या है, क्रोन। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, को रिलेट करके कोरिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से आप 4 से 5 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह से बढ़ाइए तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। और क्वेश्चन भी कभी आपको छूटेंगे नहीं, तो यही ट्रिक होता है पढ़ने का सही माने में, ठीक है। हु इज़ द करेंट चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2019 में अपॉइंट किए गए थे। विच स्टेट टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, केरला। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉप में है कौन है, केरला। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। और सार्क जो है दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग है जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है। अफगानिस्तान अंतिम सदस्य जो 2008 में शामिल है। प्रोटीन इज मेड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड, 20। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह, ओके। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। जो 2018 में यह पुरस्कार विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था। 2019 में यह है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। तो दोनों क्रम आपको याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ BPA, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो जैसे कि मैंने कहा था कि जो है जीके के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं SSC CHSL एग्जामिनेशन के, जो अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं 17, 18 और 19 को, उसके बाद फ्रेंड्स पोस्टपोन कर दिए एग्ज़ाम। अब जिसका एग्ज़ाम बाकी है फ्रेंड्स वो प्लीज़ ये वीडियो के हेल्प से अपनी पढ़ाई को और अच्छी स्ट्रॉन्ग करिए, और जो है स्टॉप नहीं होना, अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए, निश्चय आप सफल होंगे, ओके फ्रेंड। गुड अटेम्प्ट क्या था मैंने उस सभी को बता दिया। तो आई होप इस वीडियो से आपको है निश्चय कुछ हेल्प होगी। और हेल्प हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और लाइक करें, शेयर करें, और जुड़े रहे हमारे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस आवर स्टडी वी चैनल। थैंक यू।